गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रेगनेंसी में अगर डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों से संबंधित कोई दिक्कत है आपको, तो उसमें कौन सा दवा खिलाएंगे, कौन सा दवा नहीं खिलाएंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह जानिए कि प्रेगनेंसी को 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहले का 3 महीना, दूसरा चौथे महीने से लेकर के 6वें महीने तक, और तीसरा जो है वह 7वें महीने से लेकर के 9वें महीने तक। हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। इसमें मेन इसका जो उद्देश्य है डिवाइड करने का वो ये है कि हम किस 3 महीने के अंदर हम कौन सा प्रोसीजर कराएं या कौन सा दवा खाएं, कौन सा दवा न खाएं। तो सबसे पहला जो है जो 3 महीना होता है उसमें सब बच्चे का जो है जो डेवलपमेंट होता है वो सारे के सारे आर्गन्स बनते हैं। उस समय हम जो है कोई भी मेडिसिन देते हैं खाने के लिए। किसी भी मेडिसिन का, किसी भी दवा का साइड इफेक्ट एक फिक्स नहीं है। कुछ दवाओं का ऐसा है जो हमें पता है कि हाँ इसका साइड इफेक्ट ये होता है, इसका साइड इफेक्ट ये होता है। तो अगर हमें साइड इफेक्ट से बचना है तो उस समय हमें जो है कोई भी दवा खाने का अगर नीड न हो तो कोई भी दवा ना खाएं, जिससे कि फर्स्ट 3 महीने में जो भी आर्गन्स छोटे बड़े सब बनते हैं तो उस समय जो चेंजेस आता है वह जो है हो सकता है कि किसी दवा के साइड इफेक्ट से एक आर्गन न बने या उसके साइड इफेक्ट से कोई भी एक आर्गन डेवलप न हो। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दवा को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। दूसरा जो होता है वह चौथे महीने से लेकर के 6वें महीने तक होता है। वो 6वां महीना जो पीरियड होता है 3 महीने का, इसमें सबसे अच्छा सबसे सेफ जो होता है वो डेंटल प्रोसीजर कराने के लिए ये समय होता है। इसलिए ये समय होता है कि बच्चे का सारा आर्गन बन चुका रहता है, उसका ग्रोथ होता है। जब ग्रोथ होता है तो वह भी अभी कम टाइम होने की वजह से बहुत ज़्यादा वेटेड नहीं होता है। प्लस उसके साथ साथ हमारा जो भी कुछ मेडिसिन चलता है या प्रोसीजर होता है तो उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। तीसरा जो टाइम है वह जो है 7वें से लेकर के 9वें महीने तक होता है। इसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा का मेच्योरिटी काफ़ी हद तक हो गया रहता है। अगर हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो उस समय प्रेग्नेंट लेडी को फियर के वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी होने का डर रहता है। तो ये तो रहा कि आप जो है किस पीरियड में यानी कि कौन से समय में प्रोसीजर कराएंगे, कौन से समय में प्रोसीजर नहीं कराएंगे, कौन से समय में दवा देंगे, कौन से समय में दवा नहीं देंगे। इस चीज़ को जानने के बाद आप जो है कोई भी मेडिसिन लेते हैं वह बिना गायनिकोलॉजिस्ट के या बिना अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेंसी का दवा नहीं लेंगे, क्योंकि एक दवाएं ऐसी होती हैं जो प्री टर्म डिलीवरी हो जाता है। उसके साथ साथ उसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें एक इतना फियर पैदा कर देता है कि उसके वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। थैंक यू।